अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने लगी हूँ बैक नेक और फ्रंट नेक दोनों साथ में बनाने का तरीका। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि फ्यूज़िंग ले लेना है और फ्यूज़िंग का जो है हमने दो हिस्सों में उसको एक निशान लगा लेना है, एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए। फिर हमने जितना भी अपना गला लेना होता है उसके अकॉर्डिंग हमने अपना मार्जिन लगा लेना है, जैसे गले की लंबाई और गले की चौड़ाई। फिर जिस भी तरह की आप शेप देना चाहते हैं वैसे आप शेप दे सकते हैं। वैसी शेप दे देने के बाद हम लोग ने क्या करना है कि 1 इंच का मार्जिन लगाने के लिए हमने जो आउटलाइन होती है जिससे हम कटिंग करते हैं वो कटिंग के लिए हमने आउटलाइन लगा लेनी है। फिर हमने क्या करना है, बैक नेक की कटिंग करनी है। इसी फ्यूजिंग में हमने बैक नेक की कटिंग करनी है। आपके सामने मैं इस कटिंग को कर रही हूँ। बैक नेक हमने कितना रखा है, जो हमने फ्रंट नेक रखा है फ्रंट नेक का हाफ करके बैक नेक रखने के बाद हमने बैक नेक की गोलाई दे दी है। ठीक है, आपके सामने मैं गोलाई कर रही हूँ और बहुत ही इजी मेथड में लेके आई हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। और मेरी बहनों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कमेंट में लाजमी बताइएगा कि अगर बैक नेक और फ्रंट नेक आपको साथ में बनाना है तो ये मेथड आपको कैसा लगा। ये देखिए कितना खूबसूरती से आपके सामने बैक नेक और फ्रंट नेक दोनों एक साथ में बनकर रेडी हो चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, जो अंदर की फ्यूजिंग होती है जब हम कटिंग कर लेते हैं उसको फेंकना नहीं है, ज़ाया नहीं करना। उस फ्यूजिंग को सबसे पहले हमने कपड़े पे चिपका लेना है। वो चिपकाना हमारा इसीलिए ज़रूरी होता है, ये बिगनर्स बच्चे हैं ख़ुसूसन लाजमी ये टिप अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि जब हम अगर अपना कटिंग करते हैं नेक की तो उसके बाद अगर ये मार्जिन हम जो हमने कट करके फेंकना होता है वो अगर हम संभाल के रखेंगे तो इससे ये होता है ना मेरी बहनों कि हम जब गला चिपका रहे होते हैं तो आगे पीछे अपने जो साइज़ होता है उससे बिल्कुल भी नहीं हटता। ठीक है, अब हमने अच्छे से इसको प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद हमने क्या करना है, एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो हमने कट कर दिया। ओके, एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर देना है। ठीक है, और मुझे ये अपने कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको इससे ये गला सीखने के बाद कितनी सहूलत हो जाती है अपनी कमीज़ में बैक नेक और फ्रंट नेक एक साथ बनाने के लिए। देखिए मैंने तो आपके सामने ये शेप दिया है। ठीक है, आप कोई भी शेप दे सकती हैं, यू शेप दे सकती हैं, बल्कि राउंड शेप भी दे सकती हैं, वी शेप दे सकती हैं। और मेरी वीडियो और भी बहुत मौजूद है, अलग अलग मैंने अपने मतलब शेप के गले बनाने के इजी मेथड सिखाए हुए हैं, आप वो भी फॉलो कर सकती हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया है कि इसको कट करने के बाद हमने साइड की सिलाई लगा ली है और अब हमने इसके बाद हमने एक क्रीज़ बना देनी है। क्रीज़ लाज़मी बनाइएगा। ठीक है, क्रीज़ बनाने के बाद हमने क्या करना है, जिस कपड़े पे इसको लगाना है उसके लिए हमने अपना फ्रंट और बैक का दामन उन दोनों को हमने सीधी बस सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, सेंटर की जो हम सिलाई लगाते हैं ना अपनी शर्ट स्टिच करते वक्त, वो हमने बस सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद हमने क्या करना है कि इसी तरह हमने अपनी दोबारा क्रीज़ बनानी है। शर्ट की क्रीज़ फ्रंट और बैक की एक साथ क्रीज़ बनानी है, जैसा कि हमने अपनी नेक लाइन की क्रीज़ बनाई है। ठीक है, अच्छा, ये अलग कपड़ा मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि जब मैंने कपड़े की कटिंग की थी तो कपड़े का और भी उसमें यूज़ करना था, तो उसमें क्या हुआ कि ये मतलब मुझे शलवार में बेल्ट में यूज़ करने के लिए फिर मेरे पास कपड़ा कम पड़ गया था, तो मैंने क्या किया, अलग कपड़ा इसमें लगा लिया है। क्योंकि वो अंदर ही फोल्ड हो जाना है, दिखेगा नहीं। लेकिन चलो, अब आप भी ऐसा जुगाड़ कर सकती हो मेरी बहनों, जब आपके पास कपड़ा कम पड़ जाए और कोई और कपड़ा आप भी ले सकती हैं। अच्छा, अब देखें हमने क्या किया, जो हमारी वो क्रीज़ बनाई थी ना, उस क्रीज़ के ऊपर बिल्कुल सेम हमने अपने गले की क्रीज़ को रख देना है। रखने के बाद हमने सिंपल तरीके से बस हमने ईज़ी तरीके से जैसे हम अपना नेक बना रहे होते हैं, सारे नेक पे इसी तरह हमने जैसे मतलब बिल्कुल किनारे-किनारे से सिलाई लगा देनी है। ठीक है, किनारे-किनारे से सिलाई लगा लेनी है। बस ये बहुत ही ईज़ी मेथड है। इसमें हमें ये सहूलत हो जाती है कि हमने एक ही साथ में दोनों काम कर लिए, फ्रंट भी और नेक भी। नेक अलग, फ्रंट अलग, ये नहीं किया हमने, दोनों अलग दोनों एक साथ ही कर लिया। अमूमन ये मेरी बहनों आप देखें, ये तरीका ब्रांड वाले यूज़ करते हैं।
بالकुल ब्रांड वालों के जब आप नेक लाइन देखेंगे, फ्रंट की और बैक की जो नेक लाइन होती है वो एक ही साथ कटिंग की हुई होती है और फिर बस सिंपल उनकी तुरपाई की होती है। तो मैंने भी आज आपके साथ ऐसा ही तरीका शेयर किया है। अगर ये तरीका आपको हेल्पफुल लगता है और इसके बाद आपको अगर आप कपड़े आपने शर्ट अगर इस स्टाइल से इस तरीके से बनाती हैं, तो मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा है। मेरी कोशिश थी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊँ इसकी कटिंग का मेथड, स्टिचिंग का मेथड, ताकि आप जब करने लगें तो आपको कोई भी मुश्किल ना हो। तो मेरी बहनों, मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी हर और वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो बस सिंपल तरीके से देखें मैंने आपके सामने सिलाई कर दी है। ये सिलाई कर लेने के बाद हमने क्या करना है, इसको वैसे ही कट कर देना है जैसा कि हम अपना नेक कटिंग करते हैं। अब ये देखिए आपके सामने हमने ये गला जब लगाया है हमने सीधी साइड पे लगाया है, ठीक है? सीधी साइड पे लगाया है, सेंटर का ध्यान देख के लगाया है और अब हमने कर देना है कट। अब हमने कट करना है, मार्जिन में कपड़ा आधा आधा इंच हमने छोड़ देना है, ठीक है? आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ देने के बाद हमने क्या करना है, इसको सिंपल तरीके से बस प्रेस करके पीछे फोल्ड कर देना होता है, बस इजी, बिल्कुल इजी मेथड। अब हमने छोटे छोटे कट लगा देने हैं। छोटे कट अमूमन हम इसीलिए लगा रहे होते हैं कि इससे ये होता है ना कि जब हम लोग अपना गला पीछे की तरफ फोल्ड कर रहे होते हैं और पीछे फोल्ड करने में बहुत सिंपल तरीके से बहुत सफाई के साथ गला फोल्ड हो जाता है। इसमें ये होता है तो हम क्या करते हैं, इसको बस सिंपल तरीके से पीछे की तरफ फोल्ड कर लेंगे। देखें आपके सामने मैंने कर लिया है। फ्रंट नेक और बैक नेक दोनों रेडी हो चुके हैं मेरी बहनों। ये देखिए कितनी सफाई से और कितनी आराम से। ये तो बस टोटल फ्रंट नेक और बैक नेक तो आपका 10 मिनट में रेडी हो जाएगा। बस ये मेथड आप फॉलो कीजिए। बस हल्की सी आपको प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आप तुरपाई कर लीजिए, तुरपाई से खूबसूरती ज़्यादा आती है। और दोनों नेक आपके सामने मैंने रेडी किए हैं, आपको रेडी करके दिखाए हैं। अब मैं आपको सीधी तरफ से फोल्ड करके बताती हूँ। आप देखिए कि कितनी खूबसूरती से, कितनी सफाई से देखें ये बन चुके हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं, कोई भी शेव ले सकते हैं। मुझे बस ये शेव लेनी थी, मैंने आपके सामने ली है। ये देखिए, अब देखें कितनी सफाई से बैक नेक और फ्रंट नेक दोनों रेडी हो चुके हैं। आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लाइक कीजिएगा और मुझे अपने राय से आगाह कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरी बहनों सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।